व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया में इलेक्शंस जो होता है उसको डेमोक्रेटिक कैसे कहा जा सकता है या किस प्रकार से इंडिया का इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और उससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या चाहिए। इंडिया में हम बात करेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस होता है वो डेमोक्रेटिक कैसे है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में नो डाउट्स कि जो इलेक्शंस होता है उस इलेक्शंस में कुछ इस तरह के एलिगेशंस नज़र आते हैं, कुछ इस तरह के चीज़ें नज़र आती है जिससे देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्शंस में कुछ अनफेयर मीन्स का जो है वो उपयोग ज़्यादा हो रहा है, या अनफेयर मीन्स का प्रैक्टिस इंडिया में इलेक्शंस में होता है। जैसे कि फॉल्स नेम जो है वो वोटर लिस्ट में इंक्लूड करा दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का जो है वो मिसयूज़ किया जाता है, कैंडिडेट्स और जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे इलेक्शंस में खर्च करती हैं, और इनके साथ साथ रिगिंग एंड पोलिंग डे यानी फॉल्स वोटिंग जो है वो इलेक्शंस के दिन, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन जो है वो फॉल्स वोटिंग कराई जाती है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो इंडिया में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इन प्रैक्टिसेस को देखकर हम सिंपली ये डिसीजन नहीं निकाल सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस होता है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इंडिया में जो इलेक्शंस होता है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा हमें इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में जानना होगा कि ये किस प्रकार से पॉसिबल होता है। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे पहली बात आती है इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन, यानी इंडिया का जो इलेक्शंस कमीशन है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन है। इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म किया गया है, यानी संवैधानिक है, और इसी की ड्यूटी है कि ये इंडिया के सभी पार्ट्स में, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी भी तरह के इलेक्शंस हो, उस इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इलेक्शंस कमीशन की है। इसी इलेक्शंस कमीशन से जुड़े हुए स्टेट इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन भी होते हैं, यानी सभी राज्यों में स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है और उसकी जिम्मेवारी होती है कि वह चुनाव जो है वो इंडिया के सभी राज्यों में सही तरीके से कराए। इलेक्शंस कमीशंस के पास कुछ इस तरह के इंडिविजुअल और स्पेशल पावर हैं जिन पावर्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ताकि इससे ये पता चल सके कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करता है, वो स्वतंत्र रहकर काम करता है। जैसे कि हम इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो इलेक्शंस कमिश्नर को अपॉइंटमेंट, जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, उसका अपॉइंटमेंट इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट जब इसको एक बार अपॉइंट कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं होता है कि इस इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटा दे। इलेक्शंस कमिश्नर को उसके पद से हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग महाभियोग जो है वो लाना पड़ता है। जिस तरह से प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोविज़न होते हैं, ठीक उसी तरह के प्रोविज़न इलेक्शंस कमिश्नर को भी उसके पद से हटाने के लिए होते हैं, जब एक बार इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो जाए उसके बाद। इलेक्शंस कमिश्नर के पास और कौन कौन से पावर होते हैं उसे जो है वो कुछ ध्यान से देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जितना ज़्यादा पावरफुल इंडिया का इलेक्शन कमीशन है उतना ज़्यादा पावरफुल दुनिया के इलेक्शंस कमीशन किसी भी देश के उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इंडियन इलेक्शंस कमीशन के पास क्या है, तो इसी टेक डिसीजन ऑन एवरी स्टेट कंडक्ट कंट्रोल इलेक्शंस अनाउंसमेंट, यानी इलेक्शन से रिलेटेड हर चीज़ों को जो है वो इलेक्शंस कमीशन लेता है, चाहे इलेक्शंस के डेट का अनाउंसमेंट हो या इलेक्शंस के डेट का हो या इलेक्शंस के रिजल्ट का हो, ये सारे कंट्रोल जो है वो इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, यह जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, और जो व्यक्ति इस चीज़ को ब्रेक करता है उसे जो है इलेक्शंस कमीशन के द्वारा पनिश भी किया जाता, हो सकता है उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाए,
वहाँ पे दोबारा इलेक्शंस कराया जाए या उस पार्टी की मान्यता समाप्त कर दी जाए। किसी भी पार्टी को जो है वो लोकल नेशनल पार्टी का स्टेटस भी इलेक्शंस कमीशन के ही द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, यानी जब चुनाव होते रहते हैं तो उस दौरान गवर्नमेंट के जितने भी पावर होते हैं वो सारे पावर और गाइडलाइंस जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में आ जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी वर्कर्स हैं गवर्नमेंट के, उन वर्कर्स को जो है वो इलेक्शन कमीशंस के अंडर में काम करना होता है। और जितने भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, वो सारी मशीनरीज जो है वो इलेक्शंस कमिश्नर के अकॉर्डिंग यानी इलेक्शंस कमीशन के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। When on election duty गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शंस के दौरान जो है वो इलेक्शन ड्यूटी के दौरान गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सारे ऑफिसर इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में काम करते हैं। तो ये इलेक्शंस कमिश्नर के कुछ पावर को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है।